सभी का विद्या बाई दिव्या के YouTube चैनल पर, जहां हम कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t, y बराबर कॉस 2t अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t। और हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे dx बाई dt, यहाँ से निकालेंगे dy बाई dt और यहाँ पर लाके dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt रख के dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों, घबराना नहीं है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा, लेकिन इजी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड। इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड। ये चीज आप लोग को सारे क्वेश्चन में खुद से कर लेनी है। तो अगर हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में हम d बाई dt से मल्टीप्लाई करा दें। जब हम x के सापेक्ष करते थे तो हम दोनों पक्षों में d बाई dx से मल्टीप्लाई कराते थे। अभी हम d बाई dt कर रहे हैं, यहाँ भी d बाई dt होगा। और क्वेश्चन को लिख देते हैं साइन क्यूब t है और अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t है। बच्चों, आप लोग को फार्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग साइड में लिख लो d बाई dx u बाई v का फार्मूला हम लोग याद किए थे, अंश बटा में हर। इसका फार्मूला क्या होता है? अंश गुणते हर का अवकलन माइनस हर गुणते अंश का अवकलन और बटा में हर का स्क्वायर, v का स्क्वायर। ये रहा आप लोग का फार्मूला, अंश बटे हर वाला, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो, u बाई v का फार्मूला। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये हो गया आप लोग का dx बाई dt। देखो बच्चे, हर पे क्या है? हर पे है अंडर रूट में कॉस टी, तो इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट में कॉस टी। हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? टी के सापेक्ष। तो अब अंश का करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी टी साइन क्यूब टी, डी बाई डी टी साइन क्यूब टी। हो गया हर गुणे अंश का अवकलन, माइनस अंश को लिख देते हैं और हर का अवकलन कर देते हैं डी बाई डी टी अंडर रूट में कॉस 2t। अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाता है हर का स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाता है? हर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट में कॉस 2t का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब हम लोग फार्मूला को अप्लाई कर दिए, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे। बच्चे ध्यान से देखना, अंडर रूट कॉस 2t को वैसे ही लिख दे रहे हैं, अंडर रूट कॉस 2t साइन क्यूब t का अवकलन क्या होगा? देखो बच्चे, यहाँ पर x का पावर n का फार्मूला क्या होता है? nx का पावर n माइनस 1। तो क्या हम यहाँ पर साइन t का पावर 3 मान ले इसको, साइन t का पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पर पावर में से कम कर दो साइन स्क्वायर t। यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। x की पावर n पर यहाँ पर आप लोग देखो, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ x का पावर n, 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। लेकिन यहाँ पर साइन टी को हम x मान कर रहे हैं ना, हमारे पास फार्मूला होता है x का पावर n, यहाँ पर साइन का पावर है, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करना पड़ता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो साइन टी का अवकलन टी के सापेक्ष हमको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला साइन टी का थोड़ी होता है। तो यहाँ पर बाय द चेन रूल हमको साइन टी का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन क्यूब टी को उतार दो। बच्चे, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि अंडर रूट में कुछ भी रहे, मान लो लेट x, इसका अवकलन जब करते हैं ना तो आता है 1/2 अंडर रूट x। मान लो अंडर रूट में राम है तो जब इसका अवकलन करोगे तो 1/2 अंडर रूट में राम आएगा। मान लो अंडर रूट में कुछ भी कोई बड़ा फंक्शन ले लो, 100x का पावर 4 ले लो, तो 1/2 अंडर रूट में 100x का पावर 4 आएगा।
ये कैसे होता है आप लोग को हम बताए हैं कि अगर x का पावर 1/2 है, अगर आप d/dx करोगे अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 और x का पावर n का फार्मूला लगाओगे जब 1/2 आगे आ जाता है, 1/2 में से 1 घटाते हैं, तो जब 1/2 में से 1 घटाते हैं तो -1/2 हो जाता है और ये चला जाता है अंडर रूट में। तो अंडर रूट एक्स का फार्मूला 1/2 अंडर रूट एक्स, ये सबको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कुछ फार्मूला आप लोग को बताए थे कि आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए। अगर आप लोग पीछे की वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ बच्चे उनको आप लोग देखो और ज़्यादा और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। अंडर रूट में cos 2t है तो इसको मैंने अंडर रूट एक्स माना है, जिसका अवकलन जब हम करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में cos 2t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम माने हैं ना x, तो इसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा t के सापेक्ष, किसका, cos 2t का, किसका, cos 2t का हमको दोबारा करना पड़ेगा बाई चेन रूल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, अपॉन में चल रहा है हर का स्क्वायर, अपॉन में चल रहा है हर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंदर रूट कट गया है, अपॉन में cos 2t, ठीक है। तो बच्चे इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर, नोट कर लो, इसके आगे हम बताते हैं। dx/dt को dx/dt लिख देते हैं, ठीक है। अंडर रूट में cos 2t है तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, पहले हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। अंडर रूट में cos 2t है तो अंडर रूट में इसको cos 2t ही रहने देते हैं, और इंटू 3 sin स्क्वायर t को 3 sin स्क्वायर t लिख दो, 3 sin स्क्वायर t, d/dt sin t का अवकलन cos t हो जाएगा। sin t का अवकलन t का t के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमको दोबारा थोड़ी करना पड़ेगा, जब x का x के सापेक्ष करते थे तो sin x का cos x, t का t के सापेक्ष sin t का cos t, माइनस sin क्यूब t को sin क्यूब t लिखो, 1/2 अंडर रूट cos 2t को 1/2 अंडर रूट में cos 2t इंटू cos 2t का अवकलन कौन बताएगा, cos 2t का, सुनो, cos 2x का अवकलन कितना होता था, माइनस sin 2x होता था ना d/dx, लेकिन इस 2x का अवकलन हमको दोबारा करना पड़ता है क्योंकि इसको मान के कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि cos 2t का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 2t, माइनस का sin 2t, और 2t का भी अवकलन यहाँ पर करना पड़ेगा d/dt इंटू 2t। अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका cos 2t बन चुका है। अब आगे देखते हैं dx/dt, अंडर रूट में cos 2t को cos 2t लिख दो, 3 sin स्क्वायर t को 3 sin स्क्वायर t लिखो, cos t को cos t लिखो, माइनस sin क्यूब t को sin क्यूब t, 1/, या ऐसे लिख सकते हो माइनस माइनस को पहले यहाँ पर प्लस कर देते हैं हम लोग। अब sin 2t अपॉन में बन गया आपका 2 अंडर रूट में cos 2t, और 2t का अवकलन 2 बाहर आ जाएगा, t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कि हम लेट 1 मान सकते हैं, लेकिन इसके अपॉन में ये 2 से 2 कट गया, अंडर रूट में cos 2t है, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं ना ऊपर वाले का, और सबके अपॉन में कितना है, cos 2t चल रहा है, इसको लिख दो cos 2t। तो अब हम ऊपर एलसीएम लेंगे, तो लेते हैं एलसीएम, dx/dt अपॉन में एलसीएम क्या होगा, 1 और अंडर रूट में cos 2t का, अंडर रूट में cos 2t होगा, तो अंडर रूट में cos 2t लिख देते हैं, अंडर रूट में cos 2t, और ये तो पहले से ही cos 2t है, हमने एलसीएम ले लिया अंडर रूट में cos 2t और 1 का अंडर रूट में cos 2t। यहाँ पर देखो आप लोग 1 के टेबल में अंडर रूट में cos 2t कितने बार में आएगा, अंडर रूट cos 2t बार में आएगा, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t का जब यहाँ पर देखो बच्चों, ऊपर हम एलसीएम ले सकते हैं क्या, तो पहले हम जो नीचे है उसको लिख देते हैं। नीचे क्या है हम लोग का, cos 2t है, ऊपर एलसीएम क्या होगा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा आपका अंडर रूट cos 2t, और 1 का एलसीएम कितना होगा, अंडर रूट में cos 2t होगा, ऊपर वालों का एलसीएम ले रहे हैं हम,
ठीक है। तो अब बताओ 1 के टेबल में अंडर रूट कॉस 2t कितनी बार में आएगा, अंडर रूट कॉस 2t बार में। अंडर रूट कॉस 2t का अंडर रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा ये कॉस 2t। 3 साइन स्क्वायर t उतार दो, कॉस t उतार दो, प्लस का प्लस, यहाँ से ये खत्म, जो बचा है उसको लिख दो। क्या बचा है, साइन क्यूब t बचा है और साइन 2t बचा है। अब ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं dx बाई डी टी कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर t कॉस t एंड प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, और ये हो जाएगा आपका अपॉन में कॉस 2t इंटू अंडर रूट में कॉस 2t। तो यहाँ पर हम लोग का dx बाई डी टी निकल चुका है। इसको हम एक दो स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, साइन 2t का फार्मूला लिखकर। तो बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं। तो इतना आप लोग अपने कॉपी पर लिख लो पहले, होगा। तो अब देखिए x बराबर लेकर हमने dx बाई डी टी निकाल लिया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, y बराबर लेते हैं और देखते हैं y बराबर कितना दिया था क्वेश्चन में। y बराबर दिया था आप लोग का cos क्यूब t और अंडर रूट में cos 2t। तो इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, सेम स्टेप्स चलेंगे। अंश बटा हर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड। तो करते हैं, दोनों पक्षों में d बाई डी टी लगाते हैं। इधर भी हो गया आपका d बाई डी टी, इधर भी हो गया आपका d बाई डी टी, इधर हो गया d बाई डी टी कॉस क्यूब t अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t। तो यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा ये dy बाई डी टी अंश बटा हर, अंश बटा, हाँ कनेक्ट है, ठीक है, अंश बटा हर u बाई v। तो फार्मूला क्या होता है, पहले हर को लिख दिया जाता है। तो cos 2t हर गुणते अंश का अवकलन कर दो, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा cos क्यूब t। माइनस होता है, अंश को लिख दो और हर का अवकलन कर दो, और अपॉन में क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है। तो हर का स्क्वायर क्या होगा, cos 2t का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। सब कुछ सेम चल रहा है, जैसे हमने dx बाई डी टी निकाला वैसे ही dy बाई डी टी निकल जाएगा। अंडर रूट में cos 2t को अंडर रूट में cos 2t रहने दो आप लोग। cos क्यूब t, सुनो, x का पावर n, nx का पावर n माइनस 1 लगेगा, लेकिन cos को x मान रहे हैं ना, तो cos का भी अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष। यहाँ पर 3 आगे आ गया, 3 cos स्क्वायर t और d बाई डी टी किसका, केवल cos का हमको अलग से करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो cos क्यूब t, और अभी मैंने पहले बताया था अंडर रूट में कुछ भी हो उसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसका जब हम अवकलन करते हैं तो 2 अंडर रूट में 1 अपान के वो चला जाता है। और अगर cos 2t है अंदर तो cos 2t का हमको अवकलन दोबारा करना पड़ेगा बाय चेन रूल। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अंडर रूट में cos 2t का। अंडर रूट में x का फार्मूला है और यहाँ पर हम x की जगह पे cos 2t को मान के कर रहे हैं। तो dx बाई डी टी अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका cos 2t। यहाँ पर देखो आप लोग dy बाई डी टी अंडर रूट में cos 2t 3 cos स्क्वायर t, cos t का अवकलन माइनस साइन t, t का t के सापेक्ष cos क्यूब t, इसको तो जैसे है वैसे ही लिख दो, 2 अंडर रूट में cos 2t। cos 2t का क्या हो जाएगा अवकलन, cos 2t का अवकलन हो जाएगा आपका माइनस का साइन 2t और d बाई डी टी 2t का फिर से करना पड़ेगा। और अपॉन में क्या दिया है, अपॉन में आपका वही है cos 2t। अब ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो अपनी कॉपी पर।
ठीक है बच्चों, तो हो क्या होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से निकालते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल नहीं है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक एक स्टेप को तोड़ते जाओ, समझते जाओ, नहीं समझ आए दोबारा करो, प्रैक्टिस से सब कुछ आने लगता है। dy बाई डी टी, देखो लोग यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट कॉस 2t है, तो अंडर रूट कॉस 2t को अंडर रूट कॉस 2t लिखो, लिख दिया हमने। 3 कॉस स्क्वायर टी को 3 कॉस स्क्वायर टी लिखते हैं। माइनस का साइन टी है, माइनस को आगे भी लिख सकते हो और साइन टी लिख दो। ये देखो माइनस माइनस प्लस बन गया इधर, कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू 2t का अवकलन 2 होगा, t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और इनके अपॉन में क्या है, अच्छा 2 से 2 कटा दो, हाँ अब इनके अपॉन में है 2, अंडर रूट में है cos 2t, इनके अपॉन में 2 अंडर रूट में cos 2t, कोई दिक्कत। और इसके होल के अपॉन में चला जाएगा ये cos 2t। ऊपर अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं बढ़िया से, 2 से 2 खत्म, कट गया, dy बाई डी टी निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, एलसीएम ले लो ऊपर, cos 2t को cos 2t लिख दो। ऊपर एलसीएम क्या होगा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट में cos 2t। अब इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम, माइनस है तो 1 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा, इतनी बार में ही आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। 3 cos स्क्वायर t इंटू हो जाएगा sin t, प्लस का प्लस लिखो, इससे ये कट गया, 1 बच गया, 1 का मल्टीप्लाई करा ऊपर, तो जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम क्या होंगी, उतर जाएंगी। इतना हो गया, फिर ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो हम लोग dy बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका, अपॉन में हो जाएगा cos 2t, इसको दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या करेंगे, हमको निकालना क्या था, किसी को याद है, dy बाई डी एक्स निकालना था। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, क्यों 2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 2 में ही ऊपर आ रहा है dy बाई डी टी और 1 में आ रहा है dx बाई डी टी। यहाँ से देखो dt से dt खत्म, आ गया dy बाई dx, तो यहाँ पर ऊपर अब हम रखेंगे dy बाई dx की वैल्यू और नीचे रखेंगे dx बाई dt की वैल्यू। तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। dy बाई डी टी की वैल्यू को रखते हैं बच्चे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मैं भूल गई हूँ, cos 2t के साथ यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट में cos 2t आएगा। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, एक बार आप लोग बता दो ऊपर से देख के, माइनस cos 2t है इंटू 3 cos स्क्वायर t है इंटू साइन t है प्लस cos क्यूब t है इंटू साइन 2t है, और अपॉन में क्या है, क्या अपॉन में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, cos 2t का पावर 1 और cos 2t का पावर 1/2, तो cos 2t का पावर 3/2। जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देखे, अगर x है और अंडर रूट में x है, इसका मतलब कि x का पावर 1 और x का पावर 1/2, और जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, घातों को जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो बस x के जगह यहाँ पर क्या है, cos 2t है, अपॉन में। अब dx बाई dt की वैल्यू क्या थी, किसको किसको याद है, वहाँ था आपका cos 2t था इंटू 3 साइन स्क्वायर t था, cos t था प्लस साइन क्यूब t था और साइन 2t था, अपॉन में वही हो जाएगा cos 2t का पावर 3/2। तो इससे हम इसको ऐसे कटा सकते हैं, ये कट जाएगा,
3/2 से 3/2 पावर कट जाएगा। अब जो ऊपर बचा है उसको लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, क्या हो जाएगा, dy/dx क्या बचा है पहले उसको लिख लेते हैं, माइनस कॉस 2t बचा है इंटू 3 कॉस स्क्वायर t बचा है इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन में देख लेते हैं क्या चीज़ें बची हैं, कॉस 2t बचा है, 3 साइन स्क्वायर t बचा है, कॉस t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। देखो बच्चे, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं। किसका फार्मूला, एक तो फार्मूला आप लोग को आता होगा साइन 2 थीटा का, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। एक फार्मूला काश 2 थीटा का भी होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला कॉस 2 थीटा का और भी होता है, कौन सा फार्मूला, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 फार्मूले होते हैं, आप लोग को भी पता होगा इनके बारे में। तो चलिए इन फार्मूलों का यूज करते हैं। ऊपर भी देख रहे हैं आप लोग साइन 2t, नीचे भी देख रहे हो साइन 2t, यहाँ भी देख रहे हो कॉस 2t, यहाँ भी देख रहे हो कॉस 2t। तो इतने बड़े इक्वेशन को छोटा बनाना है, कैसे बनाएंगे, कुछ फार्मूला रखेंगे इधर, कुछ कॉमन लेंगे, फिर फार्मूला बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो dy/dx बराबर, आप लोग ध्यान से देखना, माइनस काश 2t का फार्मूला 2 होता है, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा दे रहे हैं, 2 कास स्क्वायर t माइनस 1 और इंटू 3 कॉस स्क्वायर t को आप वैसे ही लिख दो, साइन t को वैसे ही लिख दो, कॉस क्यूब t को वैसे ही लिख दो। साइन 2t का फार्मूला क्या होता है 2 साइन t इंटू कॉस t। अपॉन में क्या चला जाएगा आपके, अपॉन में यहाँ पर cos 2t का फिर से फार्मूला यूज कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। एक और फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला मैंने यूज कर दिया cos 2t का, ऊपर माइनस वन वाला, नीचे प्लस 1 वाला, और 3 साइन स्क्वायर t को ऐसे ही लिखो, cos t को ऐसे ही लिखो, प्लस साइन क्यूब t को ऐसे ही लिखो, साइन 2t का फिर से 2 साइन t इंटू कॉस t। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, इसका इनके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं। dy/dx ध्यान देना, -2 है ये, ठीक है ना। अब मैं माइनस की भी एंट्री करा रही हूँ, -2 का इनके साथ होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6। कॉस का पावर 2t है, कास का पावर 2t है, कॉस के पावर 4t, और साइन t का साइन t हो जाएगा। माइनस का, अब 1 को पकड़ो, अब 1 का कराएंगे तो माइनस का माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और 1 के साथ कराओगे तो यही आपका क्या होगा, उतर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने गुणा कराया है, किसके साथ, एक बार 2 कॉस स्क्वायर t को पकड़ लिया, इन दोनों के साथ गुणा करा दिया, तो कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 हो गई, 2 3 जा 6 हो गया। माइनस की भी एंट्री करा दी, और यहाँ पर जो है जैसे है इसको ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। उतार दिए, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे भी मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 1 का कराएंगे इनके साथ, तो 1 का कराओगे आप तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और माइनस अब 2 साइन स्क्वायर टी का कराओ तो 2 3 जा 6, साइन का पावर 2, साइन का पावर 2, साइन का पावर यहाँ पे पावर 2, यहाँ पर पावर 2, 4 हो जाएगा, और कॉस टी को कॉस टी लिख दो, एंड प्लस साइन क्यूब टी और 2 साइन टी इंटू कॉस टी को जैसे है वैसे ही उतार दो, ठीक है। 2 साइन टी इंटू कॉस टी को जैसे है वैसे लिख दिया मैंने। अब क्या कर सकते हैं, अब आप लोग देखो कि अब हमारा जो इक्वेशन है वो 3 पदों में बट गया, एक ये पद, एक ये पद, एक ये पद, एक ये। तो क्या कुछ कॉमन है क्या तीनों में, हाँ कॉमन है। देखो ऊपर वाले में साइन टी और कॉस स्क्वायर, हम सब में से निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर टी को और साइन टी को, और जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ -6 बचेगा, कॉस स्क्वायर बाहर आया है तो यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा,
क्योंकि पावर 4 है यहाँ पर, साइन टी तो बाहर आ गया है, यहाँ से सब कुछ बाहर आ गया है, केवल 3 बचेगा +3, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी और साइन टी बाहर आया है। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर कॉस 3 है और ये कॉस 1 है, तो कॉस 4 है ना यहाँ पर, तो 2 बाहर आ गया, तो अभी 2 बचा है, वहाँ पर 2 बचा है और साइन टी बचा है। नीचे भी वही काम करते हैं, कॉमन लेते हैं हम लोग। आप लोग बताओ नीचे आप लोगों को कॉमन दिख रहा है क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ से साइन टी भी क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, तो बस इतना ही बचेगा। नीचे से सेम चीज, साइन स्क्वायर कॉमन, और कॉस टी, तो नीचे आपका कॉमन हो गया साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखो आप लोग, जब साइन स्क्वायर और कॉस बाहर आ गया तो केवल यहाँ पर 3 बचेगा, -6 बचेगा, साइन की पावर 4 है तो साइन की पावर 2 बचेगा, क्योंकि साइन की पावर 2 तो बाहर आ गया है, कॉस टी तो बाहर आ गया है, कुछ नहीं बचेगा, प्लस बचेगा ये, यहाँ पर साइन की पावर 3, साइन की पावर 1, साइन की पावर 4 है और 2 भी है, तो 2 के साथ साइन की पावर 2 बचेगी अभी, और कॉस टी तो बाहर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? यहाँ देखो कॉस टी से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन टी से साइन स्क्वायर कट गया, तो आप लोग का आ गया dy/dx, ऊपर आ गया आप लोगों का कॉस टी और नीचे आ गया आप लोगों का साइन टी, बस यही बचा ही है। 6 कॉस स्क्वायर टी में से 2 कॉस स्क्वायर टी जब चला जाएगा, घट जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर टी +3 अपॉन में, अरे अच्छा तो बच्चों हम लोग यहाँ पर थे cos t अपन साइन, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर थे cos t अपन साइन टी हो गया, -6 में से +2 जाएगा, देखिए सेम है, cos स्क्वायर टी -6 में से +2 जाएगा तो -4 बचेगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया -4 cos स्क्वायर टी, +3 को +3 लिख दिया। सेम चीज नीचे भी हो रही है क्या? देखो तो आप लोग, +3 का +3 बच रहा है और -6 में से +2 जाएगा, कितना बचेगा? -4 बचेगा और साइन स्क्वायर टी बचेगा। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया मैंने, cos t sin t बचा, -6 में से +2 गया, -4, +3 को +3, +3 को +3, -6 में से +2 गया, -4। तो अब हम लोग इसको आप लोग नोट कर लो कॉपी पर, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बस अब क्वेश्चन ये खत्म होने वाला है। dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग, मैं क्या कर रही हूँ ना कि इसको मैं थोड़ा सही से लिख दे रही हूँ, cos t अपन में sin t, 3 को 3 लिख दो, -4 cos स्क्वायर टी, और यहाँ भी क्या हो गया, 3 को 3 लिख दिया, -4 sin स्क्वायर टी, cos t का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, sin t का नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो हो जाएगा फार्मूला आपका 3 cos t -4 cos क्यूब टी, cos t का एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, अपॉन में 3 का साइन टी से कराओ, 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लेना, अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा फार्मूला आपका cos 3t का, cos क्यूब टी, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अगर हम क्या कॉमन ले ले, अपॉन में कुछ कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपॉन में तो आपका फार्मूला ऐसे ही बन रहा है, ऊपर बन गया आपका cos 3t का फार्मूला और नीचे बन गया आपका sin 3t का फार्मूला, cos 3t अपॉन में sin 3t, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ गया, dy/dx इज इक्वल टू आ गया आपका cot का 3t, dy/dx आपका आ गया cos 3t अपॉन में sin 3t, क्या बन जाएगा cot 3t, और ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा टाइम ले लिया। अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।